दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है, जिसमें कि यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगस्त माह में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए एक विशेष अभियान को जो है चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपके आवास रिलेटेड जितनी भी सारी क्वारीज है, जितनी भी सारी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सभी को यहां पर जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा और जितने भी सारे हितग्राही पात्र लोग हैं उन सभी को यहां पर आवास आवंटित किया जाएगा। साथ ही साथ जिनको भी आवास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहां पर जो है अगस्त माह में गवर्नमेंट की तरफ से सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और आपका यहां पर जैसे कि आवंटन रुका है, आपका यहां पर जो है निर्माण रुका है, तो उन सभी पर जो है गवर्नमेंट यहां पर काम करने वाली है इस 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ऐसे में दोस्तों अगर अभी तक आपने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अपना आवेदन नहीं किया है तो आपके पास में बहुत अच्छा मौका है। अब दोस्तों गवर्नमेंट यहां पर जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे कैंप भी यहां पर लगाने वाली है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपको भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का जो है बेनिफिट मिले, आपको भी जो है आवास बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाए, तो आप यहां पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ यहां पर आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आप जो है आधार ओटीपी के माध्यम से यहां पर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा एंड यहां पर आपको अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के सारे इंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहां पर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर आप जो है हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, कौन सी स्कीम के अंतर्गत आपको कितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर दिया जाता है उसकी डिटेल्स आप यहां पर जो है चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसको यहां पर पढ़कर समझना चाहते हैं तो आप जो है पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पर क्लिक टू प्रोसीड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वाले पेज पर। अब दोस्तों यहां पर जितने भी सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन सभी की लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सेम दोस्तों यहां पर ऊपर की तरफ आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे की तरफ आप हिंदी में देख सकते हैं। तो यहां पर आपको बोला गया है कि आवेदनकर्ता का आधार विवरण जैसे कि आधार संख्या, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम और जन्म तिथि, ठीक है ना। जन्म तिथि मतलब आपका जो आधार कार्ड है उसमें दिन महीना साल पूरा कंप्लीट जन्म तिथि लिखा हुआ होना चाहिए। कई सारे आधार कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड पर केवल सन लिखा है तो वो आधार कार्ड यहां पर वैलिड नहीं होंगे। उसी तरह से आपके फैमिली में जितने भी सारे मेंबर्स हैं उन सभी का भी आपका आधार विवरण यहां पर लगेगा, जिसमें आधार संख्या, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम और जन्म तिथि, ठीक है ना। यहां पर आवेदक का एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जिसमें कि बैंक खाता संख्या आपको पता होना चाहिए, बैंक का नाम आपको पता होना चाहिए, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड आपको मालूम होना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट आप यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें आधार डीबीटी इनेबल होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है ना। यहां पर आपको जो है भूमि का दस्तावेज, जिस भूमि पर आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कराना चाहते हैं उसका कोई भी डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री, पट्टा, पावती या जो भी कोई टैक्स रिसिप्ट वगैरह है वो आपको यहां पर लगेगा। तो ये आपके पास में होना चाहिए और ये आप पीडीएफ फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं, 1 MB से कम साइज आपको यहां पर लगेगा। तो ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आप सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर, जहां से कि आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप इस योजना में पात्र है कि नहीं है। तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है, जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो आप स्टेट सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है अपना एनुअल इनकम बता देना है, आप कितना कमा लेते हैं साल भर में वो आपको यहां पर बताना है। उसके बाद यहां पर आपको स्कीम को सिलेक्ट करना होगा, किस स्कीम के अंतर्गत आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपका स्कीम आप सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे अगर आप मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आप इस वाली योजना को सिलेक्ट कर सकते हैं, BLC। अभी यहां पर आपको जो है एक और चीज पूछी जाएगी कि आपका जो है भारत में कहीं पर भी कच्चा पक्का मकान है, इसको आप यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपको जो पिछले 20 सालों में किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट मिला है तो अगर आपने लिया है तो आप करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे एंड यहां पर एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी दोस्तों अगर आप जो है इस वाली योजना में पात्र हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आधार कंसेंट वाले पेज पर, जहां पर कि आपको यहां पर अपना आधार नंबर फिल करना होगा। यहां पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या है वो आपको बताना होगा। यहां पर आपको एक टर्म कंडीशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे
एंड यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। कौन सा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको जो है पॉपअप को ओके करना है। जैसे ही आप पॉपअप को ओके करेंगे आपके सामने ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इंटर ओटीपी, तो ओटीपी हमारे पास आ चुका है। चलिए हम ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको ओटीपी एंटर करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी का जो पेज है उस पर, ठीक है ना। यहां पर आपके सामने फॉर्म आ जाता है, इस वाले फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो 5 स्टेप में टोटल आपको यहां पर इंफॉर्मेशन को देना होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो जैसे कि अभी आपने नाम प्रोवाइड किया था, आधार संख्या प्रोवाइड किया था, तो यहां पर आ चुका है। आपके पास में अगर पैन कार्ड नंबर है तो आप यहां पर डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है इस कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आएंगे। यहां पर आपको जो है अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो कि आपके पास में चालू है। यहां पर आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देना है। जेंडर सिलेक्शन आपको यहां पर करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी आपका प्रकार है। उसके बाद यहां पर अगर आप अनाथ है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो रहने देंगे। यहां पर आपको पिता के नाम की इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो पिता अगर जीवित है तो आप यहां पर श्री सेलेक्ट करेंगे, पिता का नाम यहां पर लिखेंगे, आधार संख्या यहां पर डालेंगे। लेकिन पिता का अगर यहां पर स्वर्गवास हो गया है तो यहां पर आप जो है स्वर्गीय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर पिता का नाम प्रोवाइड करेंगे। आधार नंबर डालने का ऑप्शन यहां से हट जाएगा। उसी तरह से यहां पर आपको माता के नाम की इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहां पर आपको जो अपना एम्प्लॉयमेंट स्थिति सेलेक्ट कर लेना है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, आप यहां पर रेगुलर बेस पर काम करते हैं, लेबर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है ना। जो भी आपका प्रकार है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन आप क्या काम करते हैं आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। धर्म आपका कौन सा है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी आपका कैटेगरी है। उसके बाद यहां पर आपका शैक्षणिक योग्यता जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां पर अगर आप जो इन किसी भी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। इन 7 कंटिन्यू। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने फैमिली मेंबर्स की डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर आपको सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल देना होगा, जिसमें फैमिली मेंबर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, रिलेशन क्या है हेड ऑफ फैमिली के साथ में, जैसे कि जो आवेदन करता है उसके साथ में क्या रिलेशन है वो आपको यहां पर बताना है, वाइफ है, ठीक है ना। अगर महिला कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर रही है तो हस्बैंड है। उसके बाद यहां पर अनमैरिड सन है, अनमैरिड डॉटर है। तो जो भी रिलेशन है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्शन आप यहां पर करेंगे जिसको आप ऐड कर रहे हैं। आधार संख्या यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ऑक्यूपेशन का क्या काम है वो आप यहां पर ऐड करेंगे एंड ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फैमिली मेंबर यहां पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो है फैमिली के सभी मेंबर्स को यहां पर एक एक करके ऐड करना होगा। जब सारे मेंबर आपके यहां पर ऐड हो जाएंगे तो फिर आप 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आपके सामने हाउस होल्ड की डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। तो एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम आपने जो भी डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। केवल आपको यहां पर जो आपने इनकम बताया था उसका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहां पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने इनकम सर्टिफिकेट को रखा है आप उसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहां पर ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका इनकम सर्टिफिकेट यहां पर आ जाएगा। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट को यहां पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको बोला गया है कि आप जो है इस शहर में कितने दिनों से रह रहे हैं आपको यहां पर बता देना है। 0 से लेकर 1 साल, यहां पर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8, जो भी आपका प्रकार है आप सेलेक्ट कर लीजिए। घर का स्वामित्व आपका खुद का है या तो ये आपको बताना होगा कि आप किराए से रहते हैं, आपका खुद का मकान है या आपके पास में मकान नहीं है, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने एड्रेस रिलेटेड डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो एड्रेस आपको जो है 3 तरीके से यहां पर फिल करना होता है। सबसे पहले आपका यहां पर प्रेजेंट एड्रेस, जिस एड्रेस पर अभी आप वर्तमान में निवास कर रहे हैं वो एड्रेस आप यहां पर डालेंगे। परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका परमानेंट स्थायी पता है वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। दोनों सेम है तो आप सेम डालेंगे। और तीसरा, जिस भूमि पर आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कराना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको यहां पर डालना होगा। अगर तीनों एड्रेस सेम है तो आप तीनों सेम एड्रेस यहां पर प्रोवाइड करेंगे। बस यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण आप जिस भूमि स्थल पर कराना चाहते हैं उसका एक भूमि का दस्तावेज आपको यहां पर अपलोड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी रजिस्ट्री है, पट्टा है, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इश्यू बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो कि आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है उसको भी आप यहां पर लगा सकते हैं। तो अपलोड करने का सेम प्रोसेस है। चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने फाइल को रखा है, आपका पट्टा पावती है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका फाइल आ जाएगा। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 7 कंटिन्यू। अभी आपके सामने यहां पर बैंकिंग डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको जो है खाता संख्या प्रोवाइड करना है। यहां पर आपको खाता संख्या एक बार फिर से कंफर्म करना है। बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। गेट बैंक डिटेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका बैंक का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। अब यहां पर आपसे पूछा गया है
है कि क्या आपने जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली इन किसी भी योजनाओं में बेनिफिट लिया है, तो लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 सेल्फ डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलेंगे, आप दोनों को चेक मार्क करेंगे एंड फॉर्म को फाइनली यहाँ से सेव कर देंगे। दोस्तों अगर आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन सही सही प्रोवाइड करेंगे और फॉर्म को यहाँ से सेव कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और आपको एक रेफरेंस आईडी यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आप आवेदन कर देंगे तो आपका जो आवेदन है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो टीम है आपके घर पर आएगी, जो भी आपने एड्रेस प्रोवाइड किया है, आपका वर्तमान पता उस एड्रेस पर आएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, आपका जो भी आधार कार्ड है, आपके फैमिली डिटेल के आधार कार्ड है, ठीक है ना, आपका बैंक अकाउंट है, आपका जो जमीन का रजिस्ट्री पट्टा पावती जो भी है, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अगर आपकी सारी डिटेल कंप्लीट पाई जाती है, अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट यहां पर मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं, सर्वे फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इसी के बेस पर आपको जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।